2024 का और मेरे बयान से कोई लेना नहीं है। 2024 लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनेगी तब उसको हम आपको अलग से बता देंगे। अभी अभी आप लोग क्या करेंगे समाज के लिए? क्या आगे कोई सभा? अभी फिलहाल मैंने महिलाओं की, जिसमें आप भी शामिल हैं, और इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूं और इसी को आगे अभी उठाता रहूंगा। जाति जनगणना की मांग, आज एक होर्डिंग लग गई है सभागार के बाहर। स्वाभाविक रूप से वो इस देश के ओबीसी के साथ जो हक तलफी हो रही है, जो आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, जो ओबीसी का हक दूसरों को परोसा जा रहा है, उसको देखते हुए जाति आधारित जनगणना कराना आवश्यक है। और यही नहीं, यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तो ये भी जाति जनगणना की बात करते थे। यही कांग्रेस के लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद न भाजपा जाति आधारित जनगणना कराती है, न कांग्रेस कराती है। तो हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय भी इसका आंकड़ा मांगते हैं। सरकार आंकड़ा नहीं है यह कहकर के पल्ला झाड़ जाती है, जिससे ओबीसी का नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना की भी जो बात कह रहे हैं, कल जब उनके फ्रंटल के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष उनकी घोषणा हो गई तो आज से राज्यपाल कश्यप ने कहा है कि वो प्रदेश के हर जगह जाएंगे और अपने जो फ्रंटल के लोग हैं उनको शामिल करके जाति जनगणना के लिए गाँव-गाँव में वो पूरे अभियान को चलाएंगे। ये तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को, क्या रहेगा आप लोग? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं तय कर चुके हैं कि जातिगत आधारित जनगणना की मांग को लेकर के हम प्रदेश का दौरा भी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे भी, जनमानस को तैयार करेंगे। राजभर ने आरोप लगाया कि जब हाईकोर्ट से ये फैसला आया था तब सपा में आप ही की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब इसे लागू नहीं किया गया था। अब चूंकि जातिगत आधारित गणना है ही नहीं, तो मेन चीज माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है कि आबादी क्या है, वो आबादी के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की स्थिति क्या है। जब जाति आधारित गणना है ही नहीं तो आप आंकड़ा कैसे देंगे? इसलिए आज सही मायने में जाति आधारित गणना इसलिए होना चाहिए कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी इसके जिक्र करके मांगती है। भाजपा भी विपक्ष में रहती है तो इस जाति आधारित गणना की बात करती है। कांग्रेस भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित गणना की मांग करती है। इसलिए अगर सही मायने में ये गरीबों पिछड़ों के हितैषी हैं तो इनको जाति आधारित गणना करानी चाहिए। स्वामी जी, विपक्ष कह रहा है कि ये ओबीसी प्लस मुस्लिम को अपनी तरफ करने की रणनीति है, कोई सम्मान की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति है। अब ये जो नादान लोग हैं और जो गाली देना और महिलाओं और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करना अपना धर्म समझते हैं, ये उनकी वकालत है। इसलिए इस बेतुके सवाल का कोई जवाब नहीं। सर, एक सवाल रोजगार से जुड़ा। सर, आज से भाजपा ने पूरे प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेले की शुरुआत की है। दूसरी तरफ हर विश्वविद्यालय में अपने रिटायर्ड अधिकारियों को भेज रहे कि सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए क्या है। युवाओं को फोकस कर रहे हैं, रोजगार मेले लगा रहे हैं। ऐसा है, मैं स्वयं श्रम सेवाजन मंत्री था। मैंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके श्रम विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था और सेवाजन के माध्यम से रिकॉर्ड तोड़ मैंने नौकरी भी दिलाई थी। लेकिन कंपनियों की नौकरी का कोई माने नहीं होता। नौकरी सरकारी होनी चाहिए। आज पूरे देश में 30 लाख पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर सरकार को अभियान चला के सरकारी भर्ती करनी चाहिए। इसलिए आज भाजपा सरकार देश के नौजवानों को बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर रही है। उनकी सरकारी क्षेत्रों की नौकरियां छीन रही है। यहां तक कि जिन सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां मिलती हैं, यह सरकार उनको उद्योगपतियों के हाथ बेच रही है। देश के तमाम बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC
बैंक आदि अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। भाजपा की ये नीति का नौजवान भी आज समझ रहा है कि किस तरीके से भाजपा सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।